हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो कल तक हम लोग अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और अब हम लोग उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज अनुपात समानुपात का पार्ट 5 पाँचवा भाग चलेगा। पहले 4 भाग हो चुके हैं, अगर उन्हें देखना है तो आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। संख्याओं का अनुपात कितना है? संख्याओं का अनुपात 3:4 3:4 है और संख्याओं का योग कितना है? योग कितना है? योग दे रहा है 420 है। हमें पूछा क्या है? कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें निकालना है। बड़ी संख्या का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये संख्याओं का योग दिया है और संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। तो आनुपातिक योग क्या हो जाएगा? आनुपातिक योग हो जाएगा 3 + 4 = 7। यानी ये किसके बराबर है? 7 420 के बराबर है। और हमें बड़ी संख्या मतलब हमें 4 को निकालना है। तो एक किसके बराबर होगा? 420/7। और 4 किसके बराबर होगा? 420/7 गुणे 4। 7 × 42, 6 × 24, 240। 240 इसका आंसर होगा, 240। यानी कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 3 सही है। इसके लिए विकल्प 3 सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर से देख लें, संख्याओं का अनुपात दे रहा है 3:4 और योग दे रहा है 420। तो हमें बड़ी संख्या निकालना है। तो चूंकि योग दिया है तो हमने अनुपात का योग किया तो कितना आया? 7 आया। 7 किसके बराबर है? 420 के बराबर। अनुपात 7 किसके बराबर है? 420 के बराबर। एक किसके बराबर होगा? 420/7। तो बड़ी संख्या यानी 4 किसके बराबर होगी? 420/7 गुणे 4। हमने हल किया तो आया सॉल्व करने पे 240। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? पहली संख्या x मान लें और दूसरी संख्या y मान लें। x और y का अनुपात आपको निकालना है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कह रहा है क्वेश्चन में, जब किसी संख्या का 40% यानी x का 40% जब आप निकालेंगे तो x/40/100, x का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। अगर इसमें y को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। अपनी 60% यानी y + y गुणे 60/100 यानी 160y कह सकते हैं इसको। चलिए ऐसे ही लिखते हैं। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, y से y कैंसिल, बचा क्या? 40x/100 और इधर क्या बचा? 60y/100। 100 से 100 कैंसिल, x/y बराबर 60/40। 0 से 0 कैंसिल, x/y बराबर 3:2। यानी 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3:2। ये x और y का अनुपात आया। यानी कौन सा विकल्प आपका सही है? 3:2। तो पहला विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प सही है। फिर से एक बार देख लें। मान लिया दोनों संख्याएं क्या हैं? x और y। इनका हमें अनुपात निकालना है। तो कह रहा है कि पहली संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है
तो दूसरी संख्या अपने से ही 60% अधिक हो जाती है। तो दूसरी संख्या हो गया और ये क्या हो गया, 60% अपने से ही अधिक हो गई। तो कितना हो गया, यहाँ y और y दोनों चूंकि प्लस के निशान पे थे तो दोनों ये क्या हो गए, कट गए। बचा क्या, 40x/100 और यहाँ बचा 60y/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। x/y बराबर 6/4। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी x/y बराबर 3/2। इस तरह से आपका पहला दूसरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन है। दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात बी, ये क्या हो गया, और कितना अनुपात है, ए अनुपात बी क्या, इनका अनुपात दे रहा है 5:8। 5:8 कह रहा है एक में 20% की वृद्धि, यानी ये 20% की वृद्धि हो गई और इसमें 20% की कमी हो गई। तो नया अनुपात क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। 5, इसमें जब 20% की वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएगा, 100 में 20 जुड़ जाएगा, यानी 120% हो जाएगा। 120/100 अनुपाते, यहाँ अनुपात का निशान लगाइए, ये 8 है। 8 में अब कह रहा है कि 20% की कमी हो जाएगी, तो कमी होगी तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। 80/100। समझ रहे हैं बात को, यहाँ वृद्धि हुई थी तो 20 जुड़ गया, यहाँ कमी हुई थी तो घट गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 दूना का 8, 5 3 15 अनुपाते 16, 8 दूना का 16, 5 3 15, 15 अनुपाते 16, यानी कौन सा विकल्प, विकल्प 3 सही है, विकल्प 3 सही है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना छोटा ट्रिक है, बहुत आसानी से लग रहा है ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों तथा लड़कियों से अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताना है, कितने अधिक हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 12% अधिक है। लड़कों की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 12%। तो देखते हैं, लड़कियां मान लेते हैं कितनी हो गई, लड़कियां मान लेते हैं x हो गई, लड़कियां x हो गई। तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के 12% अधिक है, तो ये हो जाएगा x गुणे 12% अधिक है, तो अधिक हो जाएंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112/100। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा इनका, x अनुपाते 112x/100, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 100 अनुपाते 112। ठीक है ना, 100 अनुपाते 100, सॉरी अनुपात क्या हो गया, ये लड़की हो गई ना, तो लड़कों का पहले लेना है, तो लड़कों का पहले लेना है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 112x/100 अनुपाते x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 112 अनुपाते 100, 112 अनुपाते 100, यानी कितना हो जाएगा ये, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 अनुपाते 50, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 25। 28 अनुपाते 25, 28 अनुपाते 25, यानी विकल्प 4 सही है, इसका विकल्प 4 सही है। ठीक है ना, लड़कों को पहले रखना था इसलिए हमने ये लिया, लड़कियों को पहले रखना होता तो 25 आगे आ जाता, क्योंकि दोनों ही विकल्प दिए हैं, 25 अनुपाते 28 और 28 अनुपाते 25, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लड़कों को पहले रखना है तो लड़कों की संख्या पहले थी, तो लड़कों की संख्या हमने पहले रखी, फिर लड़कियों की रखी और अनुपात निकाला तो कितना आया, 28 अनुपाते 25, यानी कौन सा विकल्प, विकल्प 4 सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा।
देखिए क्या दे रहा है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 2:3:5, 2:3:5, ये 2:3:5 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई है, 15, 10 और 20% की। इसमें 15% की वृद्धि, इसमें 15%, 10% की वृद्धि और इसमें 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है। तो नए वेतन का अनुपात क्या होगा, वृद्धि हुई है, फिर वही काम, 2 गुणे 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 115/100। ठीक है, अनुपाते 3 गुणे 10% की वृद्धि यानी 110/100, अनुपाते 5 गुणे 20% की वृद्धि यानी 120/100। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए तीनों सौ हट जाएंगे, 115 दुना का 230, अनुपाते 11×3 = 330, अनुपाते 12×5 = 60, 600। जब इसका हटाएंगे तो 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60, 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60, ये विकल्प आपका आया 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60। ठीक है, यानी विकल्प कौन सा सही है, विकल्प 2 इसका सही है। ट्रिक समझते रहिए, क्योंकि आपके एक्चुअल मेथड से ये लंबा पड़ेगा, इसलिए आप लोग ट्रिक से ही करें। इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए। अनुपात वेतन का कितना था, 2:3:5, वृद्धि कितनी हुई, 15%, 10% और 20%। जब 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 115/100, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 110/100 और 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 120/100। जब इसे हमने सॉल्व किया तो कितना है, 23 अनुपाते 33 अनुपाते 60। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एकदम वैसा ही। इसको देखें, क ख ग के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। तो क ख ग, ये क, ये ख और ये ग, क ख ग, इनका अनुपात कितना दे रहा है, इनके वेतन का अनुपात कितना दे रहा है, वेतन का अनुपात दे रहा है, अच्छा वेतन का अनुपात दे रहा है 3:5:7, यानी 3:5:7, 3:5:7। अब इसकी वृद्धि कितनी हुई, 50, 60, 50, यानी इसमें 50% की वृद्धि, इसमें 60% की वृद्धि, इसमें 50% की वृद्धि। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नया वेतनमान क्या, नए वेतनमान का अनुपात क्या होगा। तो नए वेतनमान का अनुपात होगा 3 गुणे 50% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, 150/100, अनुपाते ये 5 है तो 5 गुणे 60% की वृद्धि है तो 160/100, अनुपाते फिर 7 गुणे फिर 50% की वृद्धि है तो 150/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 15×3=45, 450, 100 कैंसिल हो जाएगा, 15×3=45, 450। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अनुपाते 16×5=80, 800, अनुपाते 15×5=75, 15×6=90, 15×7=105, 100050। ठीक है, जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 अनुपाते 80 अनुपाते 105। इसको और सरल करेंगे और विभाजित करेंगे, डिवीजन करेंगे किससे, 5 से। 9×45 अनुपाते 5×5=5, 16 अनुपाते 5×10=5, हाँ 9:16:21। तो नया वेतनमान कितना आया, 9:16:21। ठीक है, विकल्प 4 सही है, इसका विकल्प 4 सही है। देखा, जैसे पिछला था वैसे ही ये भी है। इसके ट्रिक को ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए, तभी यह कर पाना संभव हो पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग कितना है? 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बतानी है। संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याओं का अनुपात ये कितना है? संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2:5। 3:2:5 और वर्गों का योग कितना है? वर्गों का योग ये दिया हुआ है। वर्गों का योग 1862। सबसे छोटी संख्या बतानी। सबसे छोटी संख्या आपको क्या बतानी है? छोटी संख्या। ध्यान दें, छोटी संख्या। देखिए, संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और वर्गों का योग दिया हुआ है। ये दो चीजें दी हुई हैं। तो संख्या माना संख्या क्या हो जाएंगी? ये 3x, 2x और 5x, ये तीनों संख्याएं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इनके वर्गों का योग क्या हो जाएगा? 3x का जब वर्ग करेंगे तो 9x² हो जाएगा। 2x का जब वर्ग करेंगे तो 4x² हो जाएगा। 5x का वर्ग करेंगे तो 25x² हो जाएगा। और इसका टोटल कितना दिया हुआ है? 1862 टोटल दिया हुआ है। तो 25 और 9 34 4 38 38x² बराबर 1862। x² बराबर 1862 बटा 38, 1862 बटा 38। अब इससे क्या करेंगे? 1862 बटा 38 से जब 38 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? आइए काट के देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 कम 2, 19 9 18, 19 57, 19 चौक 76, 76 86, 49, ठीक है ना। ये आया x² बराबर 49। तो x का मान कितना हो जाएगा? इसका आप वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 7। x का मान आ गया 7। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या कौन सी है? ये है 2x। 2x है ना, सबसे छोटी संख्या 2x है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या 2x। 2 इंटू x का मान कितना हो गया? 7 बराबर 14 आंसर। x का मान कितना हो गया? 14, ठीक है। तो ये आपका विकल्प हो गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका विकल्प 3 सही है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग अन्य क्वेश्चंस भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करें और करने का प्रयास करें। अनुपात और समानुपाती योग के सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। हर तरह के प्रश्नों को आपको कराया जाएगा ताकि आप सारे प्रश्नों को कर सके। आप कोई भी क्वेश्चंस छोड़ें ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।